नमस्कार। अकबरपुर के मूल निवासी स्मृत शेष पंडित चंद्र कुमार त्रिपाठी प्रदेश स्तरीय ख्यातिलब्ध रावण अभिनेता रहे हैं। त्रिपाठी जी ने सन 1935 में अकबरपुर की रामलीला में श्री राम के अभिनय से लीला जगत में प्रवेश किया था। उसके बाद उन्होंने लक्ष्मण, सीता, शिव, रावण तथा कुंभकर्ण सहित अनेक अभिनय आवश्यकता अनुसार अभिनीत किए, परंतु अकबरपुर की रामलीला से इतर त्रिपाठी जी को रावण के अभिनय में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई। पंडित चंद्र कुमार त्रिपाठी को जनपद फतेहपुर के ग्राम मोहार में मानस मर्मज्ञ की उपाधि से अलंकृत किया गया था। वो अभिनय के साथ साथ राम कथा वक्ता के रूप में भी विख्यात थे। अधिकतर लोग उन्हें बाबा जी कहकर संबोधित करते थे। त्रिपाठी जी के सुपुत्र विजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि हमारा पूरा परिवार कल्चरल रहा है। हम भी कई बार ड्रामा में रोल कर चुके हैं। पावर ग्रिड में अवर अभियंता विजय कुमार त्रिपाठी बताते हैं कि इनके ताऊ अर्थात पंडित चंद्र कुमार त्रिपाठी के बड़े भाई पंडित चंद्रदत्त त्रिपाठी भी अकबरपुर की रामलीला में अहिरावण तथा मेघनाथ समेत विभिन्न भूमिकाएं निभाते थे। स्मृत शेष चंद्रदत्त त्रिपाठी भी अकबरपुर की रामलीला से बाल्यकाल से जुड़ गए थे और वर्षों बरस तक विभिन्न भूमिकाएं निभाते रहे। उनके द्वारा अभिनीत अहिरावण तथा मेघनाथ का अभिनय इतना अधिक प्रभावशाली होता था कि उनको याद करके आज भी लोग रोमांचित हो उठते हैं। इनके पिताजी स्मृत शेष पंडित बेनी प्रसाद त्रिपाठी भी रामलीला के उत्कृष्ट कलाकार थे। वो न केवल पुरुष बल्कि स्त्री पात्रों की भी भूमिकाएं बड़े ही प्रभावशाली ढंग से निभाते थे। रावण के पुतले का दहन सदैव पंडित बेनी प्रसाद जी ही करते थे। उनके बाद यह दायित्व पंडित चंद्रदत्त त्रिपाठी जीवन पर्यंत निभाते रहे। वर्तमान समय में रावण का पुतला दहन पंडित चंद्रदत्त त्रिपाठी के बड़े सुपुत्र पंडित दिनकर त्रिपाठी करते हैं। एक तरह से इनका पारंपरिक कार्य है। रावण का पुतला जलाने के पूर्व दिनकर जी उपस्थित जन समुदाय को रावण की बुराइयां बताकर उनसे दूर रहने का उपदेश भी देते हैं। उसके बाद वेद मंत्रों द्वारा अग्नि का आह्वान करते हुए रावण के पुतले में आग लगा देते हैं। रावण की जलाने की परंपरा आपके परिवार में है यहाँ? कब से शुरू हुई है? जो करीब हमारे बाबा जी थे वो बेनी प्रसाद त्रिपाठी वो भी जलाते थे। उसके बाद पिताजी हमारे चंद्र त्रिपाठी वो जलाने लगे। वो समाप्त हो गए, उसके बाद हम जलाने लगे। अच्छा, ये परंपरा चली आ रही है? हाँ, ये परंपरा हमारी। कोई खास बात है इसकी? क्यों है ये मतलब ये आपके परिवार को दे दिया गया, सौंप दिया गया तो अपने आप? हाँ, कुछ ऐसा ही है कि हमारे परिवार को सौंप दिया गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि रावण जब जलाया जाता है तो उसमें कुछ उपदेश किए जाते हैं। हम वहाँ बोलते हैं जरा। अच्छा, 10-15-20 मिनट वहाँ बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं तुम्हें? जैसे रावण की जो चौपाई है, रावण ने अपने जीवन में कितना बड़ा ज्ञानी होते हुए भी वो अहंकार के स्वरूप में अपने आप को मतलब ग्रसित करके सीता का अपहरण कर लेता है। और अपहरण करने के पश्चात बलात् कोशिश करता है हरण करने का, हरण कर लेता है वो। और इसके बाद फिर हनुमान खोज में जाते हैं सीता के लिए। और राम नहीं खोज पा रहे हैं, लेकिन हनुमान ने खोज लिया सीता को। और मैं वहाँ पर उपदेश करता हूँ तो मुझे काफी पारितोषिक मिल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बाबा भी आपके करते थे उपदेश? जी हाँ, वो भी करते थे। एक आध उपदेश की लाइनें सुना दीजिए जरा। लाइन जैसे उसकी रावण की पत्नी मंदोदरी ने जब रावण से कहा कि तुमने ये बहुत बड़ा गलत काम किया है सीता का हरण करके, नाथ इसको छोड़ो। तो उसमें जो मानस में चौपाइयाँ लिखी हुई हैं, रामचरितमानस और तुलसीदास गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाइयाँ लिखी हैं कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोई कुल रोमन हारा, डोलत भूमि चलत दस कंधर, क्षुभित सिंधु कर सिर क्षुभित सिंधु कर अरे दस कंधर। मतलब उसका इतना यश था कि जिसके चलने से धरती डोलती थी। आज उसके इस परिवार में वंश में रावण ऐसे अनाज जैसा यहाँ पड़ा हुआ है और उसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं। तो ये पुतले में आग कब लग, जब रावण वध का दिवस हो जाता है उसके कितनी देर बाद लगती है? बस जहाँ रावण का पुतला हमी ने मतलब रावण मरा, पर ठीक उसके 5 मिनट के बाद हम उपदेश करने के बाद फटाक से आग लगा देते। अच्छा, तो वहीं पुतले के पास खड़े होकर उपदेश देते हैं कि वहाँ मंच से देते पहले? नहीं, वही पुतले के पास खड़े होकर के हमको चारों तरफ से रामलीला कमेटी के लोग घेर लेते हैं। अच्छा, और उसमें काफी हमको इनाम भी मिलता है। पिताजी भी आपके ही करते रहे? जी हाँ। कैसा लगता है आपको रावण पुतले में आग लगा कर? क्या महसूस? हमको बड़ा उत्साह होता है जी, बड़ी प्रसन्नता होती है कि एक ज्ञानी को एक ज्ञानी ब्राह्मण वेद मंत्रों के द्वारा जी, वेद मंत्र भी बोलते जाते हैं। वेद मंत्र भी इसमें बोलते हैं। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान
योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेमा। अग्नि को आह्वान करते हैं, अग्नि बुलाई जाती है, तब जलाते हैं उसको। तब उसको जलाते हैं। अच्छा, रावण का पुतला क्यों जलाते हैं? रावण का पुतला इसे जलाते हैं कि वो उसने ज्ञानी होते हुए भी अज्ञान के रास्ते को पकड़ लिया। ये कब से शुरू हुआ रावण का पुतला रामलीला में जलाना, आपको जानकारी है? अब ये तो बहुत पुरानी परंपरा चल रही है, ये तो कुछ पता नहीं है। जो कि तुलसीदास जी ने जब रामलीला शुरू की थी जो बनारस में, उसमें तो तुलसी रावण का पुतला जलता नहीं है, आज भी नहीं जलता है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये तो आप अपने यहाँ जलाते हैं इसको। आपको आपके बाबा भी जलाते कई जगह जलाया जाता जी, जी, है, जी। भरपूर रूरा झींझर हाँ, रसूलाबाद सभी जगह पोखराया। तो अब ये परंपरा फिर आपको आप अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं, क्योंकि ये काम क्या अब हुआ हमारे पास बच्चे तो ले गए। जी। अच्छा, मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी आप एक परिवार की जिम्मेदारी में आ गया है ये हाँ, काम, हाँ। बाबा के समय से। हाँ अच्छा, बाबा आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे? हाँ, पैदा फ्रीडम थे वो। जी, बहुत 3 बार जेल गए, जी। एक बार 6 महीने रहे, फिर एक बार 6 महीने रहे, दोबारा 3 महीने रहे, और 65 वर्ष की उम्र में वो उनका स्वर्गवास हो गया। जी। इसके बाद आपके पिताजी ने चंद्र फिर हमारी सब दुकान थी मिठाई की, वो सब दुकान नष्ट भ्रष्ट कर दी पुलिस ने, और कोई साधन था नहीं आमदनी का, कुछ खेती थी 4-5 बीघे, उसी में हमारे पिताजी अपना भले रहते थे जी। और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। नाम बताइए। बाबा चंद कुमार जी त्रिपाठी के नाम से प्रसिद्ध है। उनको 60 में बाबा के नाम से मशहूर अच्छा, थे। अच्छा। रावण का अभिनय करते थे? रावण का अभिनय करते थे, किसी भी पात्र का अभिनय रामलीला उनसे करा लीजिए, जी। सारे अभिनय करते थे। कितने दिन अभिनय किया लगभग? 50 वर्षों तक रामलीला की सेवा की। क्योंकि नहीं उनका उतना तो हम लोग काफी नहीं सीख पाए, लेकिन हम लोग भी, हमारा परिवार पूरा चल रहा है। ड्रामा वामा में कई बार हमने भाग लिया है। लेकिन क्या नाम है आपका? हमारा विजय कुमार त्रिपाठी नाम है। विजय कुमार त्रिपाठी। क्या करते हैं आप? मैं जेई हूँ पावर ग्रिड में। अच्छा, और कोई परिवार में मतलब रामलीला से इस रूप में रावण का और अभिनय? हमारे यहाँ कोई अभी जुड़ा नहीं इस समय तो। अच्छा, अच्छा। पिताजी के रहते वो कार्यक्रम अभी बंद हो गया। और कोई करता था परिवार में आपके रामलीला में? हमारे ताऊ जी करते थे, वो क्या बनते थे? वो स्वर्गीय चंद्र जी त्रिपाठी, वो क्या बनते थे? वो उन्होंने अहिरावण का रोल करते थे, मेघनाथ का रोल करते ये थे। अकबरपुर की रामलीला? नहीं, अकबरपुर और ये रामलीला। पिताजी आपके चारों तरफ जाते थे? ये पिताजी तो हमारे बाहर भी जाते थे, दूर दूर जाते थे। जी, जी। मानस मर्मा के थे, जी। उनको मानस मर्मा टाइटल मिला वहाँ मोहार में 50 वर्षों तक भागवत की रामायण कथा, मतलब भागवत भी कहते थे? भागवत भी कहते थे। तो आपने इनमें से कोई गुण नहीं ग्रहण किया? अब उनका गुण तो हम नहीं ग्रहण कर पाए, ये तो